दादी माँ के नुस्खे से होगा अब दुनिया के लोगों का इलाज। वोकल फॉर लोकल कोई नारा नहीं बल्कि सच में दिख रहा है। डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर यानी देसी दवा का केंद्र। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इस बात से जिनको आपत्ति है वो ये वीडियो ना देखें, लेकिन जिन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर दुनिया का इलाज दादी माँ के नुस्खे से कैसे होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हम आपको बिल्कुल आसान वाली भाषा में ये समझाने वाले हैं कि डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भारत को कितना फायदा देने वाला है और भारत ने हेल्थ सेक्टर में ये कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में आज यानी 19 अप्रैल 2022 को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। इस कार्यक्रम में मोदी के साथ डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ प्रवीण समेत कई लोग शामिल रहे। आपको इसके इतने बड़े अंग्रेजी नाम से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हिंदी में कहिए तो ये देसी दवाओं का एक केंद्र होने वाला है, जहां आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पारंपरिक पद्धति यानी ट्रेडिशनल तरीके से दवाइयां बनेंगी। अब वो दवाइयां कैसी हो सकती हैं, उससे क्या फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। पीएम मोदी का शुरू से ही मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर जोर रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी ऐसा ही है। पुरानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के जामनगर में 35 एकड़ जमीन पर ये 250 करोड़ की लागत से बना है। जड़ी बूटियों से अब आधुनिक दवाइयां बनेंगी, उससे दुनिया के लोगों का इलाज होगा। ये दवाएं सस्ती होंगी, गरीब भी आसानी से खरीद सकेगा। इससे फायदा ही फायदा है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसा आयुर्वेदिक सेंटर होगा। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से दुनिया सीखेगा और देश का नाम रोशन होगा। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय दुनिया में भारत की इमेज चमकाने का काम करेगा। मतलब एक सेंटर भारत को कितना आगे ले जा सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का नतीजा है, वरना भारत पहले की तरह ही दुनिया के शक्तिशाली देशों के पीछे हाथ बांधे खड़ा होता है। मोदी जी ने कई देशों के दौरे किए जिसमें करोड़ों रुपए लगे, लेकिन उससे भारत की इमेज दुनिया के सामने इतनी शानदार हो गई कि अब दुनिया का सबसे पावरफुल स्वास्थ्य संगठन इंडिया के इलाज में दुनिया भर का इलाज ढूंढ रहा है। उसे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर इतना भरोसा है कि साल 2020 में उसने ये ऐलान कर दिया था कि भारत में डब्ल्यूएचओ का पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनने जा रहा है। इससे होने वाले फायदे समझने के बाद अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर भारत ही क्यों, दुनिया में और भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली मुल्क हैं जिनके पास ये सेंटर जा सकता था और हर बार ऐसा ही होता है। तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा के पिता चरक भारत में पैदा हुए, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। आयुर्वेद की इस सबसे बड़ी किताब में न जाने कितने दादी माँ के नुस्खे लिखे हुए हैं। अब इन्हीं नुस्खों से जामनगर में देसी दवाइयां बनेंगी जो दुनिया भर में सप्लाई होंगी। भारत में सुश्रुत और वाग्भट जैसे कई महान डॉक्टर्स भी हुए जिनका ज्ञान गजब था। जड़ी बूटियों से सामान्य बीमारियां ठीक होती थी और बिना ऑपरेशन के गंभीर रोग अब उसी आयुर्वेद की ओर दुनिया लौटने वाली है जिसकी खोज कभी भारत में हुई। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में प्राचीन चिकित्सा पद्धति जैसे कोई चीज थी ही नहीं। भारत शुरू से ही हेल्थ सेक्टर में भी दुनिया को राह दिखाता रहा, अब भी दिखाएगा। हेल्थ सेक्टर में अपना इतिहास इतना शानदार होने के बावजूद भी हम हेल्थ में फिसड्डी थे। दुनिया के बड़े मुल्कों के आगे हम व्यवस्था में बौने साबित होते थे, लेकिन कोरोना काल में दुनिया ने देख लिया कि अब भारत खुद भी बचेगा और दुनिया को भी बचाने का मादा रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही ये नतीजा है कि भारत सिर्फ अब आध्यात्म के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास हर बात के लिए दुनिया के पटल पर जाना जाएगा।